हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिंकी यूपीसी नेट। आज हम करने वाले हैं जीएस के यानी जनरल साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक क्वेश्चंस। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। क्या कह रहा क्वेश्चन अपना, प्रेशर इज इक्वल टू यानी दाब किसके बराबर होता है, यानी प्रेशर P इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पता होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट होगा। फोर्स इंटू एरिया, फोर्स इंटू लेंथ और मास इंटू एरिया का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। अगर यहाँ पर फोर्स इक्वल टू पूछे तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो एक्सीलर क्वांटिटी यानी जो अपना अदिश राशि है, जो दिशा पे निर्भर नहीं करता, वो कौन है। क्या वेलोसिटी है, क्या फोर्स है, क्या स्पीड है या फिर एरिया है। हिंदी में बात करें, क्या वेग है, बल है या फिर चाल है या फिर अपना क्षेत्रफल है। मैं आपको बताऊं, जो अपना वेलोसिटी होता है, वेग, विस्थापन, त्वरण जो होता है, अपना बल जो होता है, एरिया जो होता है, सब अपने क्या होते हैं, सब अपने वेक्टर क्वांटिटी होते हैं ना दोस्तों। सब अपने वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि होती है, ये दिशाओं पर निर्भर करते हैं। सिर्फ स्पीड को छोड़ के इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग स्पीड अपना करेक्ट आंसर बैठेगा। स्पीड अपना जो है स्केलर क्वांटिटी है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। अभी हमने स्पीड की बात की जो कि एक स्केलर क्वांटिटी था, और स्पीड की बात की जा रही है कि स्पीड की जो है एसआई यूनिट क्या होती है। स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है, ये पूछा जा रहा है, एसआई यूनिट। क्या स्पीड यानी चाल से क्या मीटर होता है या फिर मीटर स्क्वायर होता है, या मीटर प्रति सेकेंड या फिर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चाल अपना क्या होता है, इसका जो मात्रक होता है ये मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ से अपना करेक्ट बैठेगा। और जो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, अपने एक्सेलरेशन यानी ये अपने त्वरण का होता है ना, ये अपने त्वरण का होता है। मीटर क्या होता है, मीटर जो है दूरी का होता है ना। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, इन विच एसिड डज गोल्ड डिजॉल्व, यानी कौन सा एसिड है जो गोल्ड को पिघला देता है, यानी सोने को पिघला देता है। क्या सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, एक्वारेजिया है या फिर सिट्रिक एसिड है। मैं आपको बताऊं, जो सिट्रिक एसिड होते हैं ये अपने नींबू में पाए जाते हैं, खट्टे फलों में पाए जाते हैं ना, ये अपने खट्टे फलों में पाए जाते हैं। तो ये सिट्रिक एसिड यहाँ से नहीं हो सकता। एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब अपने स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, आप इसको लर्न कर लीजिएगा, अपना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एक्वारेजिया क्या होता है, एक्वारेजिया जो है अपने गोल्ड को डिजॉल्व कर सकता है, यानी अपने सोने को पिघला सकता है। कितना पावरफुल है ये एक्वारेजिया। अपना यहाँ से ऑप्शन नंबर सी अगेन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी एक्वारेजिया जो होता है अपने गोल्ड को डिजॉल्व कर देता है, सोने को पिघला देता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े दोस्तों। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, बिसाइड CO2 द अदर ग्रीन हाउस गैस इज। कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर अन्य ग्रीन हाउस गैस है। तो क्या मीथेन है, इसको कहेंगे मीथेन। क्या मीथेन है अपना, या फिर नाइट्रोजन या फिर आर्गन या फिर ऑक्सीजन। अपना जो ग्रीन हाउस होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड अपना मीथेन भी पाया जाता है ना, जिसको प्राकृतिक गैस भी मीथेन को बोलते हैं। और मीथेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ ऐसे होता है, चारों तरफ से इसको हाइड्रोजन घेरे रहते हैं, है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जिसका आंसर मैंने आपको बताया CH4। यहाँ से अपना ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट बैठेगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े आज के। तो ये जनरल साइंस की क्लास है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक, बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा, सिनेबार इज ऑन और मिनरल्स ऑफ, यानी जो सिनेबार है एक अयस्क या खनिज है, किसका है। लेड बोले तो शीशे का, या नाइट्रोजन का, या फिर आर्गन का, या फिर मरकरी का। तो सिनेबार किसका अयस्क है, Hg यानी अपने मरकरी का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी अपने यहाँ से बिल्कुल करेक्ट बैठेगा। आप इसको डायरेक्ट लर्न कर लीजिएगा।
जो अपना सिनेबार है ये जो ओर होता है मरकरी का, यानी मरकरी का एक अयस्क होता है। ठीक, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एलिमेंट दैट शो द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड, यानी ऐसा कौन सा तत्व है जो धातु और अधातु दोनों का गुण दिखाता है। मेटल होता है, बिल्कुल नहीं। एलॉय होता है यानी मिश्रण, बिल्कुल नहीं। एलोट्रॉफ्स होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। मेटालॉइड होता है, इसको हिंदी में बात करें तो क्या बोलते हैं, उपधातु। ये जो धातु और अधातु दोनों के गुण दिखाएं, जैसे कि अपने सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, है ना, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। एंड बात करें मेटल क्या होता है अपना, तो होता है अपने पीरियोडिक टेबल में लगभग 70% मेटल पाया जाता है। एंड चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी परमाणु की केंद्र की खोज किसने की थी। क्या बोहर ने की थी, बिल्कुल नहीं, इन्होंने कक्षाओं की खोज की थी। रदरफोर्ड ने की थी या फिर डाल्टन ने तो पहली बार इन्होंने परमाणु के बारे में बताया। वास्कवान बिल्कुल यहाँ होंगे ही नहीं, रदरफोर्ड अपना यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और इनके अकॉर्डिंग जो है किसी परमाणु का जो केंद्रक था, यानी जो एटम का न्यूक्लियस था, वो कितना था, 10⁻⁻15 मीटर, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, है ना। इसको भी आप लर्न कर लीजिएगा। जो अपना जो था अपना ये 10⁻⁻15 मीटर का था। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों अपना क्या कह रहा है, यूज़ इन मैच स्टिक्स, यानी जो अपना दिया सिलाई, यानी जो अपना मैच बॉक्स, यानी जो अपनी माचिस होती है उसमें उपयोग होता है। क्या एक्वारेजिया यूज़ होता है, बिल्कुल नहीं। डिज़ोल्व करने वाला ये तो है गोल्ड को, इसमें कहाँ इसका। रेड फॉस्फोरस, हाँ ये हो सकता है। वाइट फॉस्फोरस, पोटेशियम का भी कुछ लेना देना नहीं है, वाइट फॉस्फोरस का भी लेना देना नहीं है। तो जो अपना दिया सलाई होता है, यानी जो अपना मैच स्टिक्स होता है, इसमें क्या पाए जाते हैं, रेड फॉस्फोरस, है ना। रेड फॉस्फोरस यहाँ से अपना करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, बाय व्हिच मेथड इज कॉपर प्यूरिफाइड, यानी जो अपना कपूर है इसको किस विधि से शुद्ध किया जाता है। क्या सब्लिमेशन के द्वारा, यानी ऊर्ध्वपातन के द्वारा, या फिर डिस्टिलेशन के द्वारा, यानी आसवन के द्वारा, या फिर बोथ, या फिर नन। आसवन से क्या किया जाता है, समुद्र का जो मतलब खारा पानी होता है उससे नमक निकाला जाता है ना। तो ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर ए अपने यहाँ से करेक्ट बैठेगा। यानी ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन करके जो है कपूर को शुद्ध किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा बेसिक एंड क्लास 6-7 के क्वेश्चन हैं ये अपने साइंस के। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू गिव, यानी अम्ल जो है या क्षार होना चाहिए था, जो क्षार के से क्रिया करके देता है। तो क्या देता है, एस्टर देता है, बिल्कुल नहीं देता। एल्कोहल भी नहीं देता, सॉल्ट देता है। कैसे देता है मैं आपको रिएक्शन से बताती हूँ। जैसे ये अपना HCl एसिड हो गया, प्लस में NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड अपना क्या हो गया, ये जो है अपना एक बेस हो गया। अब जब ये रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे दोस्तों, NaCl का फॉर्मेशन करेंगे, ये इससे जुड़ जाएगा और H2O जो निकल के यानी कि जल निकाल देंगे, यानी कि क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस ये जल को बाहर निकाल देंगे, है ना। आई होप आपको इससे समझ में आया होगा। तो सॉल्ट बनाएंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच सॉल्ट इज़ यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कौन सा यहाँ देखिए गलत लिखा गया है। सॉल्ट यानी कि बोले हिंदी में तो लवण है, जो जल की कठोरता को दूर करने के लिए जिम्मेदार है। वॉशिंग सोडा है, या फिर बेकिंग सोडा, या फिर कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट तो अपना सोडियम क्लोराइड होता है, जो कि अभी मैंने आपको रिएक्शन से बताया था कि एसिड प्लस बेस से बनता है ना। बेकिंग सोडा का तो अपन खाने में यूज़ करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। वॉशिंग सोडा का धोने में उपयोग करते हैं, और जो है ये वाटर के हार्डनेस को दूर कर देता है ना, कपड़ा वगैरह धुला जाता है, और ये वॉशिंग सोडा जो है धोने के काम आता है। ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ से करेक्ट होगा। तो आज के क्वेश्चन इतने ही थे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।